નમસ્કાર ભાઈઓ બહેનો, ટાટ એસ એટલે કે માધ્યમિક વિભાગના હિન્દી વિષયની પ્રિલિમ પરીક્ષાના વિષયવસ્તુના વિડીયો આપણે બનાવવા જઈ રહ્યા છીએ. એમાં સૌથી પહેલાં ધોરણ 9નું જે પાઠ્યપુસ્તક છે એ સંપૂર્ણ પાઠ્યપુસ્તક એટલે કે એની અંદર આવતા જે આપણા પાઠ અને કાવ્ય છે, પૂરક વાંચનને બાદ કરતાં જે કાંઈ પાઠ છે એનું વિભાગ પ્રમાણે એકમ પ્રમાણે MCQ સાથેનો જવાબ અહીં આપવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. જ્યાં એક જ વિડીયોમાં ખૂબ જ મહત્ત્વપૂર્ણ પ્રશ્ન તમારી સમક્ષ મૂકવાના છે. કારણ કે પરીક્ષાની અંદર છે એ આપણા વિષયવસ્તુ છે એ પૂછાતું હોય છે, તો એમાંથી બની શકે એટલે MCQ છે એ મૂકવાનો પ્રયત્ન કરેલો છે. અને ખાસ તમે જો નવા હો તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, જેથી કરીને આ હિન્દીને લગતા વિડીયો છે તમારા સુધી અવશ્ય મળતા રહે. આ ઉપરાંત અને તમારે PDF જોતી હોય તો પણ છે એ મળી શકે છે. એ કઈ રીતની છે એની આપણે માહિતી ટેલિગ્રામની અંદર પણ મૂકેલી છે. આ ઉપરાંત ધોરણ 9 અને 10 બંને વિષયવસ્તુ જે છે એની PDF પણ તમને મળી રહેશે. ધોરણ 9ના છે એ 49 રૂપિયા અને ધોરણ 10ના 49. આ રીતે બંનેથી 98 રૂપિયા જે તમને સ્ક્રીન ઉપર QR કોડ દેખાય છે તેના ઉપર તમે સ્કેન કરી પેમેન્ટ કરી દેજો. અને જે નંબર દેખાઈ રહ્યો છે કે 9799369656 એના ઉપર એક WhatsApp મેસેજ કરજો, કઈ PDF જોઈએ છે અને તમે જે પેમેન્ટ કરો છો તેનો સ્ક્રીનશોટ પાડીને મોકલજો, જેથી થોડાક સમયમાં તમારા સુધી એની PDF છે મળી રહે. આ ઉપરાંત વિષયવસ્તુ, આ ઉપરાંત પદ્ધતિશાસ્ત્ર, એ બધાના વિડીયો છે એ આ ચેનલની અંદર મુકાઈ ચૂક્યા છે, તો તમે છે અવશ્ય એની મુલાકાત લેજો. હવે આપણે જોઈએ ધોરણ 9ની અંદર આવતું પ્રથમ કાવ્યથી લઈ અને એના જે MCQ બને છે એ જવાબ સાથેની માહિતી. 9 હિન્દી વિષયમાં પ્રથમ કાવ્ય છે આરાધના. ત્યાંથી આપણે શરૂ કરીએ તો એમાં MCQ બને છે આરાધના કવિતા કે કવિ કોણ હૈ. તો મિત્રો અહીંયા ABCD એવો ઓપ્શનો આપેલા છે, એમાંથી જે અલગ કલરથી બતાવેલું છે અને અલગ ઉત્તરથી આપેલું છે જેનો જવાબ છે એટલે वसंत बापट. બીજું છે कवि वसंत बापट का जन्म किस राज्य में हुआ था? महाराष्ट्र. वसंत बापट का जन्म महाराष्ट्र के किस जिले में हुआ था? सतारा. कवि वसंत बापट का व्यवसाय क्या था? प्राध्यापक. आराधना कविता मूल रूप से किस भाषा से अनुदित है? मराठी. कवि कैसी आराधना करना चाहते हैं? सत्य, सुंदर और मांगल्य की. कवि किन के दुख दूर होने की कामना करते हैं? तो दुखियारों के. वेदना को परखने के लिए क्या जगाने की बात कही गई है? संवेदना. दुर्बलों के रक्षण के लिए किसकी साधना करने को कहा गया है? पौरुष की. जीवन में क्या होने की अभ्यर्थना की गई है? नव तेज. किसकी उपासना करने की बात कविता में कही गई है? मानवता की. कवि क्या प्राप्त करने की अभ्यर्थना करते हैं? शौर्य और धैर्य. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ફટાફટ પ્રશ્નો છે એ જવાબ સાથે જોઈશું. કોઈ આપણે રાહ નહીં ચોરાઈ, અને હિન્દીનો વિડીયો કોઈ યુટ્યુબની અંદર પણ મિત્રો મળતો નથી, એટલે ખાસ તમારા માટે છે. किन बुराइयों के अस्त होने की कामना की गई है? भेद और वैर वासना. कवि किसकी एकता की पूर्ण कल्पना करना चाहते हैं? मानवों की. कविता के अंत में कवि किसकी कामना करते हैं? बंधुता की. मांगल्य शब्द का सही अर्थ क्या है? मंगलकारी. अभ्यर्थना का अर्थ क्या है? अनुरोध या विनती करना. अंतरंग शब्द से क्या तात्पर्य है? तो एनो जवाब છે शरीर के भीतरी अंग यानी कि मन, मस्तिष्क. कवि वसंत बापट का निधन किस वर्ष हुआ था? 2002. आस शब्द का क्या अर्थ है? आशा या भरोसा. तो आ रीते पहलू काव्य हतुं. त्यारबाद बीजું છે न्याय मंत्री. सुदर्शन છે એના લેખક તે જોઈએ. न्याय मंत्री कहानी के लेखक कौन है? तो सुदर्शन. लेखक सुदर्शन का वास्तविक नाम क्या था? बद्रीनाथ शर्मा. सुदर्शन जी का जन्म कब हुआ था? सन 1896. सुदर्शन जी का जन्म कहाँ हुआ था? सियालकोट, पंजाब.
इनमें से कौन सा सुदर्शन जी का कहानी संग्रह है? तो पुष्पलता, सुप्रभात, परिवर्तन, आ रीते उपयुक्त बधा ज। भागवती सुदर्शन जी का एकमात्र क्या है? उपन्यास है। 7मुं छे, सम्राट अशोक किसकी खोज में थे? सर्वश्रेष्ठ न्याय मंत्री की। शिशुपाल के घर संध्या के समय कौन आया था? एक परदेशी। शिशुपाल ने परदेशी का स्वागत कैसे किया? तो एना जवाब में आवे छे आदर सत्कार के साथ। त्यार पछीनो छे 10मो प्रश्न, शिशुपाल के अनुसार आजकल देश में क्या हो रहा था? तो बड़ा अन्याय। परदेशी के अनुसार क्या करना सुगम आसान है? तो दोष निकालना। शिशुपाल ने किसे न्याय का डंका बजाकर दिखाने का दावा किया? परदेशी को। शिशुपाल के अनुसार किसके लिए कुछ भी कठिन नहीं है? ब्राह्मण के लिए। शिशुपाल के घर आए परदेशी असल में कौन थे? सम्राट अशोक। शिशुपाल को दरबार में बुलाने के लिए कौन आया? कुछ सिपाही। सम्राट ने शिशुपाल को क्या देने का प्रस्ताव किया? न्याय का अवसर। शिशुपाल न्याय मंत्री को किस होद्दा पर स्वीकारा? तो न्याय मंत्री। सम्राट ने शिशुपाल को पहचानने के रूप में क्या दिया? राजमुद्रा या अंगूठी। न्याय मंत्री बनने के बाद शिशुपाल ने राज्य में कैसी व्यवस्था की? तो सुप्रबंध। शिशुपाल के सुप्रबंध के से राज्य में क्या स्थिति हो गई? तो चारों तरफ शांति फैल गई। सुप्रबंध के कारण लोग अपने घरों के दरवाजे खुले छोड़ जाते थे। लगभग 1 महीने के बाद किसकी हत्या कर दी गई? एक पहरेदार की। पहरेदार की हत्या की खबर सुनकर किसकी नींद उड़ गई? शिशुपाल की। पहरेदार का हत्यारा असल में कौन था? स्वयं सम्राट अशोक। न्याय की दृष्टि में सम्राट और साधारण व्यक्ति में क्या होता है? कोई अंतर नहीं होता। शिशुपाल ने अपराधी को गिरफ्तार करने का आदेश किसे दिया? धनवीर को। गिरफ्तारी का आदेश सुनकर सम्राट का चेहरा कैसा हो गया? क्रोध से लाल हो गया। सम्राट के हाथों में क्या डाल दी गई? हथकड़ी। सम्राट ने पहरेदार को मारने का क्या कारण बताया? वह उदंड था। न्यायमंत्री ने सम्राट को क्या दंड दिया? मृत्युदंड। शास्त्रों के अनुसार राजा को किसका रूप माना जाता है? तो एनो जवाब से ईश्वर का। राजा को दंड देने का अधिकार किसे है? केवल ईश्वर को। न्यायमंत्री ने सम्राट के बदले किसे फांसी पर लटकाने की आज्ञा दी? सोने की मूर्ति को। सोने की मूर्ति को फांसी देने का क्या उद्देश्य था? तो लोगों को शिक्षा देना। न्याय सुनकर जनता ने क्या किया? तो जय जयकार किया। शिशुपाल ने अंत में सम्राट के सामने क्या रख दी? राजमुद्रा। अशोक ने शिशुपाल के किस गुण की प्रशंसा की? तो उनके साहस की। सुगम शब्द का सही अर्थ क्या है? आसान। निशब्दता शब्द का अर्थ क्या है? शांति। तो आ रीते मित्रों 40 प्रश्नों अपने बीजा पाठमांथी छे जोया। त्यारबाद तीजो पाठ है क्या निराश हुआ चाहिए, जे हजारी प्रसाद द्विवेदी रचित है। तो एना लेखक पण ए ज छे। बीजो प्रश्न से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म कब हुआ था? और ईस्वीसनનો प्रश्न बहु पूछातो नहीं, छतां अपेलो है 1907। लेखक का जन्म किस राज्य में हुआ था? उत्तर प्रदेश। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार ने किस उपाधि से सम्मानित किया? पद्म भूषण। इनमें से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो बाण भट्ट की आत्मकथा। लेखक का मन कभी कभी क्यों बैठ जाता है? तो समाचार पत्रों में ठगी, डकैती और भ्रष्टाचार के समाचार देखकर। आजकल हर व्यक्ति को किस दृष्टि से देखा जा रहा है? संदेह की दृष्टि से। लेखक के अनुसार आज के समय में सुखी कौन है? जो कुछ नहीं करता। आज ईमानदारी को किसका पर्याय माना जाने लगा है? मूर्खता का। सच्चाई किन लोगों के हिस्से पड़ी है? भीरू और बेबस। भारतवर्ष ने कभी भी किन वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया? भौतिक वस्तु को। मनुष्य के भीतर स्वाभाविक रूप से कौन से विकार विद्यमान रहते हैं?
लोभ, मोह, काम, क्रोध। भारतवर्ष ने किसे सदा संयम के बंधन में बांध रखने का प्रयत्न किया है? अपने मन और बुद्धि को। किसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती? तो भूख और बीमार के लिए दवा की। भारतवर्ष सदा कानून को किसके रूप में देखते आ रहा है? धर्म के रूप में। किसे धोखा दिया जा सकता है लेकिन किसे नहीं? कानून को दिया जा सकता है लेकिन धर्म को नहीं। समाज के ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भारतवर्ष के भीतर अभी भी क्या अनुभव किया जा रहा है? तो धर्म कानून से बड़ी चीज़ है। लेखक ने रेलवे स्टेशन पर कितने का नोट दिया था? 100 का। टिकट बाबू ने कितने रुपये लेखक को वापस दिए? 90। लेखक को 90 रुपये वापस करते समय टिकट बाबू के चेहरे पर क्या था? तो विचित्र संतोष की गरिमा। लेखक एक बार किस वाहन में प्रवास? तो उसका जवाब है बस। तो गुजराती टाइपिंग थी उसे જોઈ લેજો। बस कहाँ खराब हुई थी? तो एक निर्जन सुनसान स्थान में। जब बस खराब हुई तब समय क्या था? तो रात के 10 बजे थे। बस खराब होने पर कंडक्टर क्या लेकर चला आया? साइकिल। यात्रियों को क्या संदेह हो गया? तो हमें धोखा दिया जा रहा है। कुछ नौजवानों ने किसके साथ मारपीट करने का हिसाब बनाया? ड्राइवर के साथ। ड्राइवर को यात्रियों की मारपीट से किसने बचाया? लेखक ने। लेखक के बच्चे किसके लिए व्याकुल थे? भोजन और पानी के लिए। कंडक्टर वापस क्या लेकर आया? खाली बस और दूध, पानी। कंडक्टर ने लेखक के बच्चे को लिए क्या कहा? तो बच्चे का रोना मुझसे देखा नहीं गया। यात्रियों ने कंडक्टर से क्या किया? माफ़ी मांगी। लेखक के अनुसार मनुष्यता कैसी है? तो अभी भी जीवित है। कविवर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी प्रार्थना गीत में भगवान से क्या प्रार्थना की थी? तो नुकसान होने पर भी भगवान पर संदेह न करूं। दकियानुसी शब्द का अर्थ है पुराने ख्याल वाला। कातर शब्द का अर्थ क्या है? तो लाचार या डरा हुआ। लेखक ने अपने मन को क्या संबोधित किया? तो निराश मत हो। दोषों का पर्दाफाश करना कब बुरा नहीं है? तो जब उसका उद्देश्य सुधार हो। निशब्द का अर्थ क्या है? तो उसका जवाब है सन्नाटा, चुपचाप। मनीषी शब्द का अर्थ है ज्ञानी, पंडित। और निबंध के अंत में लेखक क्या संदेश देते हैं? तो निराश होने की जरूरत नहीं है। तो आ रीते આપણે આ પાઠના પ્રશ્નો જોઈએ। ત્યારબાદ ચોથો પાઠ એટલે કે કાવ્ય છે કર્ણ કા જીવન દર્શન। कर्ण का जीवन दर्शन कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर। बीजो प्रश्न है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 1908 में हुआ। दिनकर जी का जन्म किस राज्य में हुआ? बिहार। दिनकर जी को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो उर्वशी के लिए। प्रस्तुत कविता कर्ण का जीवन दर्शन किस खंड काव्य का अंश है? रश्मिरथी। कर्ण के अनुसार वह वैभव विलास की क्या इच्छा रखता है? अपनी कोई परवाह नहीं। 7वां प्रश्न है कर्ण अपने करतल से क्या बहाते रहना चाहता है? तो दान की सेव, देव, सरिता। कर्ण के अनुसार कनकाब शिखर, सोने जैसे चमकने वाले शिखर किन के घर होते हैं? कबूतरों के। गरुड़ कहाँ निवास करता है? पहाड़ की फटी दरारों में। समुद्र सुख के अधीन होकर मानव का क्या होता है? तो तेज हरण होता है। कर्ण के अनुसार असली पुरुष कौन है? जो अमृत कलेश का पिए और आपदों में जिए। फणिबंध सांप का बंधन कौन छुड़ाते हैं? गरुड़ जैसे वीर पुरुष। कर्ण युद्ध के मैदान में किससे बंधन को काटना चाहता है? अहिपास को। कर्ण कृष्ण को क्या कहकर संबोधित करता है? केशव। करतल शब्द का सही अर्थ क्या है? हथेली। प्रसाद का अर्थ कविता के संदर्भ में क्या है? महल। विभव शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? तो धन, संपत्ति, ऐश्वर्य। कर्ण किस मित्र का साथी किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ना चाहता है? दुर्योधन।
वारिस शब्द का अर्थ है पानी। कविता के अनुसार मनुष्य किसके लिए ललचाता है पर वही उसे खा जाता है? विभव हेतु। तो आ रीते पण આપણે આ કાવ્યના પ્રશ્નો જોઈએ। ત્યારબાદ પાંચમું છે સ્વરાજ કી નીવ, જે વિષ્ણુ પ્રભાકર દ્વારા રચિત છે। એમાં જોઈએ પહેલો પ્રશ્ન, स्वराज की नींव एकांकी के लेखक कौन है? विष्णु प्रभाकर। विष्णु प्रभाकर का जन्म किस जिले में हुआ था? मुजफ्फरपुर। विष्णु प्रभाकर की रचनाओं का मुख्य स्वर क्या रहा है? तो स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना। यह एकांकी किस ऐतिहासिक संग्राम पर आधारित है? तो जवाब से 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। एकांकी के पात्र स्वराज की नींव के पत्थर क्यों कहे गए? उनके त्याग और बलिदान के कारण। रानी लक्ष्मीबाई की सहेली का नाम क्या है जो उनके साथ युद्धवेश में है? जूही। लक्ष्मीबाई ने कौन सी महान प्रतिज्ञा की थी? मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। बाबा गंगादास ने लक्ष्मीबाई से क्या कहा? तो समाज में छूआछूत और ऊंच नीच मिटने पर ही स्वराज मिल सकता है। रानी लक्ष्मीबाई के अनुसार स्वराज किससे मिल सकता है? केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। जूही के अनुसार सफलता और असफलता किसके हाथ में है? देव के हाथ में। लक्ष्मीबाई के पास कौन सा अभेद किला होने पर भी दुखी थी? ग्वालियर का। रानी लक्ष्मीबाई के अनुसार सेना में किसका अभाव था? अनुशासन का। राव साहब और अन्य सेनापति किस में डूबे हुए थे? विलासिता में। जूही सेनापति तात्या को क्या मानती है? अपना स्वामी। ત્યારબાદ છે 15મો પ્રશ્ન ગુજરાતી બની ગયો છે કે જૂહીના માટે તેના સ્વામી તાત્યા કરતાં પણ શ્રેષ્ઠ કોણ છે? तो जवाब से उसका देश। रानी लक्ष्मीबाई के अनुसार किसकी ठोकर मदहोशी कर सकती है? जवाब से दुश्मन की। रानी लक्ष्मीबाई ने अविश्वास की खाई किसे कहा है? तो दोस्त की ठोकर को। रघुनाथ राव ने रानी को क्या समाचार दिया? जवाब से जनरल रोज की सेना ने पेशवा की सेना को हरा दिया। पेशवा की हार सुनकर रानी लक्ष्मीबाई की क्या प्रतिक्रिया हुई? उन्होंने कहा कि अब पेशवा की आंखें खुलेगी। तात्या लक्ष्मीबाई के सामने क्यों लज्जित थे? वे विलासिता में समय गंवा रहे थे। रानी ने तात्या को व्यंग में चाटुकारों के बारे में क्या कहा? शायद उनकी जागीर बांटना अभी खत्म नहीं हुआ है। जूही के अनुसार तोपें किसके उपलक्ष्य में चल रही थी? तो ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में। रानी लक्ष्मीबाई ने तात्या से क्या संभालने को कहा? तलवार संभालने को। रानी ने नुपुरों पायल की झंकार के स्थान पर क्या होने की बात कही है? तोपों का गर्जन। तात्या ने लक्ष्मीबाई के सामने अपनी कौन सी भावना व्यक्त की? वे केवल उनके सेवक हैं और युद्ध के लिए तैयार है। रानी के अनुसार उसके जीवन का अंतिम युद्ध कौन सा है जो वे अब लड़ने जा रही थी? रानी को किस बात की चिंता नहीं थी, जीत या हार की? रानी लक्ष्मीबाई किस बात के लिए चिंतित थी? तो उनकी वीरता कलंकित न हो। मुंदर ने अंत में रानी से क्या कहा? तो एना जवाब है उसकी मैं आज बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही अंत में किस जवाबदारी संभालती है? तो जवाब से तोपखाना संभालूंगी। एकांकी के अंत में मंच पर कौन सा स्वर उठता है? गीता पाठ का। स्वराज की नींव का पत्थर बनना क्या है? तो किसी खास कार्य की शुरुआत करना। 4 पछीनो प्रश्न है, ऐशो आराम शब्द का सही अर्थ क्या है? विलास प्रियता। रणभूमि का अर्थ क्या है? लड़ाई का मैदान। मौत से जूझना मुहावरे का अर्थ क्या है? साहस से मौत का सामना करना। अड़ जाना मुहावरे का अर्थ? तो जवाब से किसी बात को मनवाने की जिद करना। नींद आराम करना, तो इसका उत्तर है बहुत अधिक परेशान करना। पाताल से खींच लाना का क्या अर्थ है? किसी भी इच्छित चीज़ को कहीं से ढूंढ लाना। रानी लक्ष्मीबाई के अनुसार हवा का रुख बदलने का क्या संकेत था? तो स्थिति बदल जाना या संकट आना। एकांकी का मुख्य संदेश क्या है? तो स्वराज के लिए त्याग, बलिदान और नींव का
પથ્થર બનના. તો આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે ઘણા બધા પ્રશ્નો 5 પાઠ સુધીના છે એ મેળવ્યા છે, અને જેથી કરીને તમારી પરીક્ષામાં ખૂબ ઉપયોગી થશે અને તમે સૌથી વધારે માર્ક લાવો તેવી આ મદદરૂપ બનવાની છે. આની PDF પણ તમને મળી રહેશે. કઈ રીતે એ અગાઉ આપણે વાત કરી ચૂક્યા છીએ. જો જોતી હોય તો મેસેજ કરજો, જેથી કરીને તમને મળી રહે.